अंबानी भारत का पैसा वाला है। आपको मालूम है कि उसका अकेले 1,65,000 का टीम है, उसके कंपनी में 1,65,000 लोग काम कर रहा है, तो वो टीम बना के पैसा कमा रहा है। ये सब लोग आपके पास भी ये मौका मिला है, यानी कि अब अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? टीम बनाना पड़ेगा। तो दो तरीके का लोग है, एक आदमी वर्किंग करता है, एक आदमी नेटवर्किंग करता है। अच्छा कौन सा है? वर्किंग की नेटवर्किंग? तो हम थोड़ा सा आज आपको क्लियर करना चाहेंगे वर्किंग वर्सेस नेटवर्किंग, दोनों में अंतर क्या है। एक दिन मैं घर से निकला और ऑफिस जा रहा था, तो रोड के किनारे में एक आदमी खड्डा खान रहा था। वो दो आदमी काम कर रहा था, एक आदमी खड्डा खान रहा है और उसी जगह एक आदमी खड़ा खड़ा बीड़ी पी रहा है, और जब उसका खड्डा खाना हुआ हो जा रहा है तो दूसरा आदमी उसको भर दे रहा है। तो हम जा रहे देख के हमको लगा यार एक आदमी खोद रहा है, एक आदमी भर दे रहा है, ये हो क्या रहा है। हम जाके पूछे भाई ये कर क्या रहे हो? एक आदमी खोद रहे हो, एक आदमी भर दे रहे हो, बात क्या है? बोला हमको डिस्टर्ब मत करो, हम सरकारी आदमी हैं। हम बोले चलो तुमसे पंगा नहीं लेते, हम निकल गए। उसके बाद जब वापिस आ रहे तो देखते हैं उसका खेल चालू है, खोदना और भरना। हम बोले अब की झगड़ा होगा होगा, सरकारी है तो है ये, हम पूछ ही लेते हैं करता क्या है। हम बोले अच्छा एक बात बताइए, हम जा रहे थे तो आप लोग तो हमको सरकारी बोल के धमका दिए, अभी बताइए ये कर क्या रहा है? एक आदमी खोद रहा है, एक आदमी भर रहा है। तो दूसरा बोलता भैया ये बताते हैं, एक्चुअली हम लोग इस काम में 3 आदमी हैं, एक का काम है खड्डा खोदना, एक का काम है पेड़ लगाना, और दूसरा हमारा काम है भरना। तो जो आज पेड़ लगाने वाला है वो छुट्टी में है, इसलिए हम लोग अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, एक खोद रहा है एक भर। मेरा कहने का मतलब कितना भी ईमानदारी से काम कर रहा है उसका कुछ आउटपुट निकलेगा क्या? वो जो काम कर रहा है उसका कुछ आउटपुट निकलेगा? एक आदमी खाना, एक आदमी भर दिया, और बीच में एक गैप है। गैप क्या है? कि जो पौधा डाल रहा है वो छुट्टी में है, तो उस काम को जीवन भर करे कोई रिजल्ट आएगा सामने? उस काम का जिंदगी में कभी कोई रिजल्ट आने वाला हम लोग काम तो करते हैं, मान लेते हैं एक टीम बना और कल वो टीम फिर छोड़ दिया, तो फिर वो नेटवर्किंग हुआ कि वर्किंग हुआ? एक आदमी को नोनी दे दिए, वो नोनी पी लिया, 500 का आ गया, तो वर्किंग हुआ कि नेटवर्किंग हुआ? और पैसा कैसे आता है? पैसा कैसे आता है? टीम बना के। तो टीम कैसे बनेगा? नेटवर्किंग का मतलब ही है कि ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। यस और नो? नेटवर्किंग का मतलब है कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसका दोनों तरफ हजार लोग एकदम राजा की तरह दौड़े। एक राजा से उदाहरण लेते हैं, एक राजा कब बनता है? जब उसके नीचे सेना होता है बहुत सारा। यस और नो? पहले पैदल वाला सेना भाला लेके, फिर घोड़ा वाला सेना, हाथी वाला सेना, उसके बाद पीछे रथ पे राजा होता है। यस और नो? तो उसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर में हम अगर ये वाला काम से इस तरीके का फंडा से कि रोज कमाएंगे रोज खाएंगे, तो जिंदगी कमाते खाते 95% लोगों का बीत जाता है, अल्टीमेट कुछ आसियाना खड़ा नहीं हो पाता है। यस और नो? लेकिन एक ही रास्ता है, अगर हम सही तरीके से नेटवर्किंग कर ले तो हम अपने जीवन में बहुत सारे शोहरत, बहुत सारे नाम, बहुत सारे इज्जत, बहुत सारा सम्मान और बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक विलिंगनेस के लिए काम कर पाएंगे और अपने जीवन में जाने के बाद भी एक छाप छोड़ के जा पाएंगे। यस और नो? तो आज से अभी तक आप लोग वर्किंग कर रहे थे कि नेटवर्किंग कर रहे थे? लेकिन आज जो यहाँ बुलाया गया है, आज से जब आप हॉल से निकल के सामने जाएंगे तो कल से आपको सिर्फ नेटवर्किंग करना है, वर्किंग नहीं करना है, सिर्फ नेटवर्किंग करना है, क्योंकि अभी तक आपको ताकत मालूम नहीं है नेटवर्किंग का। क्या सब लोग क्या मालूम नहीं है? ताकत मालूम नहीं है। पूरी स्लाइड को ध्यान से समझिएगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि जब एक नया लोग आता है, एकदम आसान से समझिए, he don't know what he don't know। जैसे एक नया आदमी आता है, उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या क्या पता है, उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या क्या पता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे एक नया आदमी आया आपके टीम में, यहाँ पे करीब करीब सब लोग टीम वाले आए हैं। या सब लोग एक आध को घुसे होंगे कच्चा, हमको मालूम है इंडिया है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो नया टीम आता है, क्या उसको मार्केट मेंटेलिटी मालूम है? क्या उसको ये बात मालूम होता है कि नया लोग जो आया उसको एवरेज क्या है, मार्केट के अंदर में कौन ना बोलेगा कौन हाँ बोलेगा, उसको मालूम है? जब उसको मालूम नहीं रहता है, जिसके चलते कई बार ऐसा हुआ कि अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर सकता था, लेकिन उसको मालूम ही नहीं है कि कैसे करना है।
उसको ये बात पता ही नहीं है, तो क्या होता है, वो फेल हो जाता है। यस और नो? और आपके टीम में आया और फिर वो निकल जाता है, तो फिर तो वो वर्किंग वाला स्टाइल रह गया ना। तो आज हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ एवरेज क्या है। इस बिजनेस में आप सबको मालूम है कि अगर 10 लोगों को प्लान शो करेंगे तो खींच घाच के 2-3 लोग ज्वाइन कर जाएगा। ये एक लॉ ऑफ एवरेज है। और इंडिया में ऐसे भी कुछ भी बेचने के लिए 100 लोगों के पास जाओ, 30 को खरीद लेगा। मट्टी में बेचने जाओ, खरीद लेगा। वो जादूगर वाला वो जंतर बेचता है ना मट्टी करके, भीड़ लगाता है 100 लोगों का ताली बजा के, उसके बाद 30 को लोग खरीदिए देता है। तो ये इंडिया का एक पावर है कि कुछ भी बेचने जाओ 30 लोग खरीद लेगा। लेकिन जो नया लोग हमारे साथ आ रहा है, क्या उसको लॉ ऑफ एवरेज के बारे में मालूम है? उसको मालूम नहीं है। वो जब ज्वाइन करता है, आप भी सोचिए, जब आप ज्वाइन किए और आपको एक डायग्राम बताया गया कि आप कुछ लोगों का लिस्ट लीजिए, उनका प्लान शो करवाइए और उसके बाद इस सिस्टम में आप आगे बढ़िए, तो आप जिस जिस चेहरा को याद किए, क्या सब चेहरा ज्वाइन कर गया? कर गया? और जब सब चेहरा ज्वाइन आपके साथ नहीं किया, तो जो लोग उसमें ना बोल दिया, उस समय क्या होता है, दुख हो जाता है। यस और नो? क्योंकि उसको मालूम नहीं है। आज मैं आपको बता देता हूं फॉर्मूला। आप फिर से एक फ्रेश लिस्ट बनाओ। कितने लोगों का? 100 लोगों का। कितने लोगों का? 100 लोगों का एक फ्रेश लिस्ट बनाइए। उस 100 में मात्र 10 लोग देखिए जो आपका जैसा, जिसका सोच मिलता है। कितना? 10 लोगों का जिसका आपके जैसे सोच मिलता है। 100 में अगर 10 आ गया तो रेशियो बहुत अच्छा है। 100 में कितना? प्रॉब्लम क्या होता है, हम सोचते हैं सब जीत जाएगा, और जब उसमें से 90 लोग मना कर देता है, ना बोल देता है, तो उसको चोट लग जाता है। उसको लगता है, और मार्केट में कोई ऐसा, क्योंकि मार्केट मेंटलिटी अलग है। मार्केट मेंटलिटी क्या है कि आज के दिन में जिसके पास जाएंगे तो वो पहले ना हाँ ही बोलेगा। जब एक आदमी नया ज्वाइन किया, वो जिसको सलाह देने के लिए गया, वो तुरंत मार्केट में क्या होता है, नेटवर्किंग है, तो उसको लगता है झटका, बाप रे ये तो बड़ा सवाल कर दिया, ये नेटवर्किंग है, क्या बताएं हम। उसको अगर कहीं 2-4 नेगेटिव लोग मिल जाए तो तीसरा दिन से वो नया लोग फोन उठाना बंद कर देता है। यस और नो? वो फोन उठाना बंद कर देता है। तो ये मार्केट मेंटलिटी हम सबको समझना होगा कि आपका काम को 90 लोग गलत ही कहेगा, और जितना लोग गलत कह दिया आपको, इतना जल्दी आप सफल हो जाएंगे। जितना जल्दी लोग आपको ना बोल दिया, मेरे से ज्यादा ना सुने? क्या मैं निरंजन सर से ज्यादा ना सुना? तो अगर निरंजन सर ना सुन के करोड़पति बन गए, मैं ना सुन कर करोड़पति बन गया, तो आपकी खाली हाँ सुन कर बनेंगे। आपको भी ना सुन कर एक्साइटेड होना होगा, तब आप करोड़पति बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएंगे। तो ये मार्केट मेंटलिटी है। आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका 100 में 90 लोग गलत ही बोलेगा, लेकिन वही 10 लोग जो आपके साथ आएगा, और वो अगर सही नेटवर्किंग कर लिया, तो वो 10 लोग फिर आपको 10 करोड़ कमा देगा। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रेनिंग। अगर वो नया लोग कल लीडर बनेगा, तो कैसे लीडर बनेगा? ट्रेनिंग से। कैसे बनेगा? तो आज के दिन में इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है, तो पहला चीज आपको हर ट्रेनिंग में प्रेजेंट होना होगा। क्योंकि अगर ट्रेनिंग आप नहीं लेंगे और सीखेंगे नहीं, तो प्रॉब्लम कहां है? देखिए, न्यू ब्लड इज लाइफ ब्लड। न्यू ब्लड, न्यू मतलब क्या है? जो नया लोग हमारे साथ आ रहा है, तो उनके पास लिस्ट का संख्या ज्यादा है, और हमारे पास लिस्ट का संख्या कम है। मान लेते हैं कि इस बिजनेस में कोई आज नया एडमिशन किया है, जिसको 6 दिन हुआ है, और जिसको 6 महीना हो गया है, तो दोनों में एक डिफरेंट क्या है? दोनों में डिफरेंट क्या है? जिसको 6 दिन हुआ है उसके पास लिस्ट ज्यादा है, ऐसा होगा, और जिसको 6 महीना हो गया है उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, एसटीपी करने का, फॉलो करने का, ट्रेनिंग देने का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? नए लोगों का लिस्ट और पुराने लोगों का एक्सपीरियंस। जब मार्केट में नए लोगों के साथ पुराने लोग काम करते हैं, तभी तो नया टीम आता है। क्या एक आदमी ज्वाइन किया और फिर वो जाके तुरंत नया ला देता है? तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि आप अपने ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, जिसके वजह से आप
और जब आप वो नहीं सीख पाते हैं तो नया लोग आया, उसका लिस्ट आया और उसके लिस्ट में भी दो चार को धुरंधर लोग पकड़ा गया। ये नेटवर्किंग है क्या? तो आपका भी किला हिल जाता है, तो नया लोग फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस बिजनेस में लोग अपलाइन को सिर्फ लीडर नहीं मानते, वहां वो नौकरी नहीं होता है। अगर वो नौकरी कर रहा है और उसका सीनियर है तो उसको मानते हैं, या सब। लेकिन क्या इस बिजनेस में ऐसा होगा? इस बिजनेस में आप अपलाइन है, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो लोग आपको फिर लीडर नहीं मानेंगे। इसलिए आप लीडर बनने यहां पर आए हैं, तो आपको हर ट्रेनिंग में, हर प्रोग्राम में भाग लेकर अपने नॉलेज लेवल को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना होगा। तब जाकर के आपका आगे होगा टीम, यानी कि नए लोगों का लिस्ट और पुराने लोगों का जब तजुर्बा दोनों जब मार्केट में लड़ता है, तब जाकर के नया टीम खड़ा होता है। समझ में आ रहा? तो ये आपके अंदर पहले पुराना नॉलेज तैयार होना चाहिए। अब मैं आपको एक सिंपल सा सवाल करता हूं कि मान लेते हैं इस बिजनेस में कितने लोग सोचे हमको करोड़ों कमाना है? सब लोग सोच लिए हैं? yes! अच्छा, 10 करोड़ कमाना है, कुछ लोग सोचे। अब बताओ भैया, 10 करोड़ तुमको कमाना है तो क्या करना होगा? वर्क तो कर ही रहे हैं। क्या ऐसे ही वर्क करते रहेंगे तो हो जाएगा? मैं जिस तरीके से कर रहा था उस तरह से पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने अपना वर्किंग स्टाइल को क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। आप बताओ, अगर आपको 10 करोड़ कमाना है तो क्या करोगे? जैसे अभी काम कर रहे हैं उसको चेंज करना। क्या चेंज करना होगा? क्या करना पड़ेगा? अगर हमको 10 करोड़ कमाना है, कौन बताएगा? बताइए। मैंने अपने टीम में नए लोगों को कमाना होगा, है ना? एक आदमी बोला कि ठीक है सर, 10 लोगों को अगर 1-1 करोड़ कमा देंगे तो हम 10 करोड़ कमा लेंगे। लेकिन हमने इस 12 साल में वो और चीज देखा कि कई बार ऐसा हुआ कि हम जिसको कमाने के पीछे भाग रहे हैं उसको कमाने नहीं है। वो 2 साल 3 साल मेहनत करने के बाद सिस्टम छोड़ के चला जाता है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आज मैं आपको देता हूं, लेके जाइए। मैं जैसे चुन लिया, अगर मुझे 10 करोड़ कमाना है तो मुझे 10 ऐसा लोग चाहिए, मात्र कितना? 10 ऐसा लोग चाहिए जिसको वाकई में करोड़पति बनना है, जिसको खुद बनना है। मुझे उसको बनाने की जरूरत नहीं है। कई बार है कि हम बनाने तो चले गए लेकिन उसको बनना ही नहीं था, तो हम ऐसे लोगों के पीछे धक्का लगा रहे थे जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। तो वहां पर मेरा एनर्जी, मेरा पैसा, मेरा टाइम, सब चीज क्या होता है? लॉस हो जाता है। तो वाकई में जिसको 10 करोड़ कमाना है, ऐसे लोगों को अब हम टीम में सिलेक्शन करेंगे। उनको कमाना है, वो बोलेगा हमको कि हाँ सर हमको कमाना है। तो पहले आप बता दीजिए क्या आपको कमाना है? yes! कुछ लोग तो बोलने में भी डर लग रहा है। जब बोलने में डर लग रहा है तो कमाएंगे कैसे? कमाना है? yes! पक्का? yes! तो करना क्या पड़ेगा? टीम तो बनानी है। अगर टीम बनानी है, ये 10 करोड़ तभी आपका होगा जब आपके नीचे 10 को लोग करोड़पति बनेगा, और वो जब ये बात कहेगा कि हाँ सर हमें बनना है। नहीं तो हमने ऐसा बहुत लोगों को देखा, धक्का लगा के पहुंचाए, एक बार सुपर स्मार्ट बना, उसके बाद धड़ाम से गिर गया और वो फिर दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसे कमजोर मेंटेलिटी वाला लोग नहीं बनेगा। देखिए 2 चीजें हैं, एक लीडर बनने की विकल्प क्या क्या चुनेंगे हम। एक आदमी जो आगे बढ़ना चाहेगा उसके अंदर क्या क्या गुण देखेंगे, क्या क्या क्वालिटियां देखेंगे। आप ये क्वालिटी अगर आप में मिलेगा तो 100% आप कमाएंगे, नहीं तो। और लीडर का डेफिनेशन क्या है? सिलेक्शन पहले क्या करेंगे? इस बिजनेस के अंदर में कुछ सिलेक्शन मैं चुना हूं, एक लाइन बनाया हूं जो लोग आगे बढ़ेंगे। पहला सिलेक्शन है हु हैज बिग ड्रीम, जिसका कि मेरे से भी बड़ा सपना हो, जिसका मेरे से भी बड़ा सपना हो, ऐसा ही लोगों को लिस्ट में रखेंगे जिसका सपना मेरे से भी बड़ा है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर अपलाइन से बड़ा सपना हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि ये बिजनेस में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम चुनेंगे उसी को जिसका सपना मेरे से भी
बड़ा है, ये चीज ध्यान रखें। दूसरा है जिस पे कि हम भरोसा कर सके और उसको भी भरोसा हो सके। ऐसा भरोसा, इतना विश्वास कि अगर मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊं तो परिवार को भी सौंप सकता हूं, इतना ट्रस्टेड होना चाहिए। ऐसा लोग जो एकदम ऑनेस्ट है, ईमानदार। आपको मैं बताता हूं एक कहानी। एक बार क्या हुआ कि जब हम नया नया इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे तो एक बार पिक्चर देख रहे थे, समझ रहा है? पिक्चर देख रहे थे तो जब पिक्चर हॉल में बैठे इतनी देर में मेरा सर का फोन आता है। हालांकि सर को ये बात याद नहीं होगा, फोन आता है गाओ, तो मैंने मोबाइल को साइलेंट कर दिया, मैं उठाया नहीं। फिर फोन आया, फिर साइलेंट कर लिया। तीसरा बार उठा के बाहर निकलते, गाओ, बोला है सर मीटिंग में। बोला ठीक है, बाद में बात करते हैं। 10 मिनट बाद इंटरवल हुआ, एक आदमी पीछे से आता है, एक आइसक्रीम खाते हुए एक आइसक्रीम हाथ में लेकर हमको देता है। बोला ये लो आइसक्रीम, ठंडा खाओ। और वो कोई नहीं था, वो मेरा अपलाई नहीं था जिसका फोन आ रहा था, और वो भी मेरे पीछे कहीं ना कहीं देख रहा था, और वो हमको चुन रहा था कि आदमी बोलता क्या है। उस दिन से मैंने कसम खाया कि जहां रहेंगे वही बोलेंगे, घर में है तो घर में बोलेंगे, फिल्म में है तो फिल्म में बोलेंगे, मीटिंग में है तो मीटिंग में बोलेंगे, अगर सिनेमा हॉल में है तो बोलेंगे सिनेमा हॉल। ईमानदारी बहुत जरूरी है अगर आप करोड़पति में नाम लिखाना चाहते हैं तो ये चुनाव बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तो ईमानदार होना चाहिए। एक आदमी अगर पैसा दिया आज आपको कि लीजिए भैया मेरा डीडी जमा कर दीजिए, तो वही पैसा उसका जमा होना चाहिए। वो इधर उधर मिलावट वाला धंधा नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के ये क्वालिटी होनी चाहिए। एंड हु इज गिवन प्रायोरिटी टू यू एंड स्मार्ट वैल्यू। मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा है, स्मार्ट वैल्यू उसके जीवन में पहला प्रथम स्थान है ही नहीं है, और वो चाह रहा है कि हम स्मार्ट वैल्यू से आगे बढ़ जाए। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हो सकता। अपलाइन को वो कभी प्राथमिकता पहले दिया ही नहीं है। उसका अगर नौनी घर में कोई चचेरा नाना का बेटा का शादी है तो वहां चला जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग उसके लिए इंपॉर्टेंट। तो पहला जो प्रायोरिटी आपको देता है, कई बार ऐसा होता है कि नीचे वाले का फोन करते हैं। देखिए 2 तरह का लोग होता है। एक आदमी जिसको आप फोन किए फटाक से वो उसका एक्साइटमेंट से ही पता चल जाता है, हाँ सर बोलिए सर अब काम करेंगे, और एक एक्साइटमेंट लेवल होता है। और जो आपको प्रायोरिटी देता है, गलती से अगर उसको फोन गया और अगर वो कॉल नहीं पिकअप किया तो सामने से फोन करता है कि हाँ सर आपका फोन आया था सर, मिस हो गया सर, ये काम कर रहे थे सर, बोलिए सर क्या काम है सर, आप फोन किए थे। और एक आदमी ऐसा होता है जिसको कोई प्रायोरिटी नहीं है। अगर उसको आप फोन भी किया तो वो इतना केयरलेस रहता है, उसका फोन किसको लगता है कि लीडर का फोन बेकार का आता है। वो न तो लीडर की फोन को इंपॉर्टेंट देता है और न तो सिस्टम को इंपॉर्टेंट देता है। ऐसे लोग जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये तो बतिया आप गांठ बांध लीजिए। मेरा ये 12 साल का इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे कोई भी अपलाइन का मेरे मोबाइल में फोन आया। पहले तो 99% कोशिश है कि उसको सामने से पिकअप करेंगे। बाय द वे अगर मैं कभी मिस कर गया उस कॉल को तो खटाक से जब फोन देगा, अगर 50 में मिस कॉल आया है ना तो उसमें से पहला देखेंगे कि सीनियर का तो नहीं है, क्योंकि सीनियर का फोन मतलब कि डायरेक्ट समझो ऊपर का फोन है। सीनियर का कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से रहता है। यस और नो? इस बिजनेस के अंदर में अपलाइन ही एक ऐसा चीज है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। यस और नो? तो सबको छोड़ के पहला प्रायोरिटी किसको दिया? सीनियर का कॉल को बैक करके उसके पूछे, हाँ सर सॉरी सर फोन नहीं पिकअप कर पाए क्योंकि ये काम में थे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं एंड हु इज मोटिवेट यू। अब ये भी बात है वो अजीब सा है, सर नीचे वाला अपलाइन को मोटिवेट करेगा। हाँ, 2 तरीके का लोग आता है इस सिस्टम में। एक जो अपलाइन का मसला खाता है, सर ये नहीं हुआ, सर वो नहीं हुआ, सर उनका ना ऐसा होना था तो वैसा हो गया। तो यहां पर ऐसा ही लोग आगे बढ़ेगा जो अपलाइन को मोटिवेट करता है। क्या करता है? किसको मोटिवेट? अपलाइन को मोटिवेट करने वाला लोग ही आगे बढ़ेगा। क्योंकि कुछ ऐसा लोग है जो जिसको फोन करे, सर अब देखना अब तो नया प्लान आ गया, धमाका कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, दिखा देंगे। अपलाइन को मोटिवेट
और कुछ लोग सोचते हैं देखना आज हम अपने अपने को नेगेटिव कर देंगे, तुम चिंता मत करो बेटा, क्योंकि तेरे नीचे भी 10 लोग वैसा ही खड़ा होने वाला है, वैसा ही खड़ा होने वाला है। तो अगर तुम अपलाइन का मथा खाओगे तो तेरे नीचे मथा खाने वाला 1000 को खड़ा होगा, तो कल कहाँ जाओगे? समझ में आ रहा है? तो वो आदमी को चुनेंगे लिस्ट में, जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पे लिख लीजिए, आप ये नोटिस कर लीजिए कि आपके टीम में वही आदमी आगे बढ़ेगा जो आपको मोटिवेट करता है, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो जाए वो आपको मोटिवेट करता है। बहुत सारा लोग होता है थोड़ा सा अगर बिजनेस खराब हुआ तो उसका आवाज भी डाउन हो जाता है, आवाज से ही पता चल जाता है कि ये लचर पचर वाला आदमी है, इसका काम होने वाला। तो ऐसे पीछे सब ऐसे लोगों के पीछे समझिए देखे कोई फायदा नहीं। समझ में आ रहा है? तो मोटिवेट यू एंड हु इज रेडी टू स्पेंड सम मनी, ये एक बहुत बड़ा बात है। देखिए हम लोग यहाँ पे बिजनेसमैन है, क्या नौकरी करने वाले हैं हम लोग? हम लोग बिजनेसमैन है, और बिजनेस की बात जब भी होता है वहां पैसा खर्चा करना पड़ता है। आज यहाँ पे बहुत सारे लोग 100 रुपए एंट्री के लिए दिए होंगे। अगर एक आदमी बोलता है नहीं सर ये 100 रुपया आप दे दो तो फिर हम ट्रेनिंग में आएंगे, भूल जाओ कि वो आदमी कभी जिंदगी में मेरा टीम का लीडर बनेगा। मैं तो भूल ही गया, क्योंकि एक बार का एक्सपीरियंस होता है ना, बार बार और 12 साल बार ये चीज देख लिए कि जिस आदमी को अगर वो आदमी अपने लिए 100 रुपया एंट्री फीस अरेंज नहीं कर सकता है, इसका मतलब साफ क्लियर है कि आदमी कभी करोड़पति बनना ही नहीं चाहता। और यहाँ पे बिजनेस है भैया, बिजनेस में 100,000 खर्चा तो करना पड़ेगा। स्पेंड सम मनी टूल्स के पीछे, आपको टाई के पीछे, बहुत सारे लोग टाई के चलते प्रोग्राम एंट्री नहीं लिए होंगे। तो ये टाई, ये टूल्स, ये ड्रेस, ये सब चीज के लिए क्या करना पड़ेगा? खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो भूल जाइए कि आप कभी आगे बढ़ पाएंगे। ये करना पड़ेगा, ये हिम्मत आपको जुटानी होगी। तो जो जेब में हाथ डाल सकता है, किसी 3 जगह प्रोग्राम में जाना है, किसी ट्रेनिंग में जाना है, ये तो आपको बाका बुलाया गया। ऐसा भी हुआ जब हम लोग वर्कशॉप लेते थे ना, तो वो कोई लोकल में नहीं होता था, वो पटना में होता था या कलकत्ता में होता था। तो हम लोग वहां पर जाते थे प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, कलकत्ता पटना कहां गए हैं, तब जाकर के वो हर जगह का नॉलेज जो अपने अंदर आया, जो आज आपके सामने बात कर पा रहे हैं और पैसा कमा पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं? तो वो आदमी को चुनेंगे जो कुछ पैसा खर्चा करने के लिए तैयार हो सकता है। जो कंजूस रहेगा, भिखारी रहेगा, वो नहीं कर सकता है। कंजूस एक आदमी होता है, इतना कंजूस कि एक बार क्या हुआ, एक आदमी दुकानदार के पास पहुंचा और बोला भाई साहब मेरा एक ब्रश का ना एक बाल टूट गया है, तो वो ब्रश देना जरा। तो दुकानदार को पहले लगा कि यार कितना रईस आदमी होगा, एक वो बाल टूटा इसका टूथब्रश का, तो कहता है नया ब्रश देना। तो दुकानदार सामने से जवाब देता है कि भाई अगर एक बाल टूटा है तो नया काहे खरीद रहे हो, अभी तो काम चल जाएगा। तो सामने वाला जवाब देता है जो बाल टूटा है वो लास्ट बाल था, इसीलिए अब दूसरा दे। जो बाल टूटा ना ब्रश का वो लास्ट था। दुकानदार सोच रहा है कि ये तो एक टूटा है, लेकिन जो टूटा है कंजूसवा का वो लास्ट बाल। इतना दिन वो एक से ही काम चला रहा था। तो इस बिजनेस में नहीं होगा, आपको ड्रेस कोड लेना होगा। अगर आप यहाँ पे बहुत कमाना चाहते हैं तो पहले आपको कम से कम अपने ऊपर 10-15 हजार खर्चा, क्योंकि 10-15 हजार आप प्रोडक्ट के लिए या कोर्स के लिए दिए, पैसा कमाने के लिए नहीं दिए। अगर आप लीडर बनना है, पैसा कमाना है, तो लेडीज है देखो बढ़िया रंग साड़ी जो भी आप पहनते हैं, जिसमें कि आपको परफेक्ट लगा वो आप लीजिए। आपके लिए कोट पैंट ये जरूरी है, क्योंकि आप अगर ऊपर से फिटफाट दिखेंगे ना तो अंदर से भी धीरे धीरे मजबूत हो जाएंगे। ये सर नो? और नहीं तो क्या होता है, अंदर से कितना भी नॉलेज है और अगर ऊपर से दिखने में कोट पैंट ठीक ठाक नहीं है तो आपको किसी के सामने कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत जरूरी है। Who is ready to spend some money and who is follow you? जो बात लीडर का मानता है, ऐसे ही लोग तो आगे बढ़ेगा ना। अब लीडर बोल दिया नहीं तुमको ट्रेनिंग में आना है, वो बहाना बना दिया नहीं मेरा गाड़ी में कंटी डूब गया, वो आदमी कभी आगे बढ़ेगा? तो पहला तो वो लोग जो लीडर की बातों को मानता है और लास्ट वर्ड मान के काम करता है। लीडर एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया, फिर उस पर कोई कोमा कोई कुछ नहीं लगना है।
लीडर बोला है 100 रुपया इस प्रोग्राम में लगेगा। अच्छा, इस 100 रुपया में क्या मिलेगा? 100 टका ले रहे हैं, क्या मिलेगा? अरे भैया, क्या कुछ नहीं मिलेगा। 100 रुपया बैठ गए तो वही काफी है, नहीं तो बैठना भी पता चलेगा। ऐसा ऐसा प्रोग्राम के लिए चार्ज करता है दूसरा लोग 5500 का टिकट। समझ में आ रहा है? तो यह लीडर अगर एक बार बोल दिया, मतलब बोल दिया, फिर आपको वहां पर कोई सवाल खड़ा नहीं करना है, किसी भी प्रकार का उसमें इफ बट नहीं करना है, तो फॉलो करना है लीडर्स को। एंड हु इज एक्टिव नॉट लेजी। देखिए, एक्टिव और लेजी दोनों में फर्क होता है। एक आदमी ऐसा है जो बस एक्टिव है, कॉल कर लिया, उठा लिया, प्रोग्राम में 5 मिनट लेट पहुंचा, लेकिन जब भी कोई काम के लिए कहीं जाना है तो उसको लेजीपन है, पूरा वो एकदम आलसी आदमी है। एक आदमी बोला, मैं बहुत गरीब हूं, देखिए मेरे पापा को 2 नौकरी करना पड़ता है, मम्मी जी कहीं काम करती है दूसरे के घरों में, लेकिन मेरे अंदर आलस भरा पड़ा है, क्या करें? हम बोले, कुछ नहीं करो, पढ़े करो। तो जब तुमको समझी अपने नंगे आंखों से दिख रहा है कि पापा 2 जॉब कर रहा है, मम्मी दूसरे के घरों में काम कर रही है, और तुमको सोने में मजा आ रहा है, तो तुमको जगाएगा कौन? देखिए, जगाया किसको जाता है? जो सोया हुआ रहता है। यस और नो? जो सोने का नाटक करता है उसको जगाया जा सकता है? अच्छा, जो सोने का नाटक करे, चलो स्विच ठोक के उसको जगा भी सकते हैं। मुर्दा है तो उसको जगाया जा सकता है? तो ऐसा ही कुछ लोग होता है, जिंदा लाश, हर चीज में लेजी, हर चीज में लेजी। तो ऐसा लोगों का नाम हम नहीं रखने वाले हैं। अगर ये सब क्वालिटी आप में है तो या तो इसको चेंज करो, या तो हम तो चेंज हो ही जाएंगे। और एक क्वालिटी जो कम से कम सब मीटिंग को अटेंड करता है। मैंने ऐसा भी लोग देखा है इस 12 साल में कि जिसका बहुत बड़ा टीम नहीं है, बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, लेकिन वो हर ट्रेनिंग में आ रहा है। ऐसे लोगों को हम प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि वो सीख रहा है हर ट्रेनिंग में आके। और कई लोग क्या सोचता है, जब मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है तो ट्रेनिंग में जाके क्या होगा? अरे भाई, स्कूल जाएंगे तभी तो कुछ विद्या होगी ना। स्कूल जब नहीं करेंगे तो कुछ समझ में आएगा? तो इस बिजनेस में मैंने पहले ही बताया, ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। एंड वो ह्यूज प्रोडक्ट ऑफ स्मार्ट वैल्यू। बहुत सारे गद्दार लोग हैं, काम करता है स्मार्ट वैल्यू, प्रोडक्ट यूज करता है बाबा जी का, है ना? मैं कई सारे लोगों को देखा हूं, स्मार्ट वैल्यू में इतना सुंदर पंच तुलसी है, वो दूसरा कंपनी का तुलसी चाट रहा है। तो ये ईमानदारी बहुत जरूरी है। आप जिस चीज में हो वहां पे जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट छोड़ के दूसरा जगह पर से हमको चुनना ही नहीं है। वहां नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है। अब जूता पॉलिश करने का अगर कहीं नहीं है स्मार्ट वैल्यू, तो कहीं भी करा सकते हैं, ये तो हम। लेकिन अगर जिस दिन स्मार्ट वैल्यू आ जाए तो बाहर झांकने के लिए हम, तो स्मार्ट वैल्यू में ऑलमोस्ट जितना प्रोडक्ट्स है, पहले ये सारा प्रोडक्ट्स को यूज करता है, क्योंकि जो यूज करेगा वही विश्वास कर पाएगा। मैं आपको बता दूं, काफी दिन पहले से मेरे घर में कंडीशनर रखा हुआ था, तो हम ग्रिल एप्पल लगा के निकल जाते थे, कंडीशनर नहीं लगाते थे। तो 3-4 दिन से बाल थोड़ा दूसरा टाइप का लग रहा था, तो वही बोलती है कि कंडीशनर खाली ला के रखे हैं, लगा क्यों नहीं लेते? जब मैं कंडीशनर लगाया तो माथा एकदम इतना हल्का हो गया, इतना हल्का हो गया कि मेरा सारा फ्रस्ट्रेशन, सब चीज खत्म। इतना पावर है अपने कंडेंसर। तो कब हुआ? जब यूज किया तब ना। ये सब लोग, अगर मैं उसको यूज नहीं करता तो समझ में आता उसकी क्वालिटी। तो वो अभी का नाम लिखेंगे जो कम से कम स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट यूज करता है। और एक बात, हम इस बिजनेस में, यहाँ एक फैमिली बिजनेस है, ये मैंने अपने से ऐड किया है। मैं इससे किसी को पर्सनली लेवल पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं, ये जो वो लड़कीबाजी करता है, जिसका पूरा माइंड क्या रहता है अलग। मैं उसको वर्कशॉप में बुला रहा हूँ, ट्रेनिंग में बुला रहा हूँ, सुबह शाम उसको कॉल करके मोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन उसका व्हाट्सएप चल रहा है, उसका चैटिंग चालू है। और मुझे इससे कोई नफरत नहीं है, लेकिन वो जितना एनर्जी उसके पीछे झोंकता है ना, जितना एकदम दिल दे दिया, दिल ले लिया, जो हंस रहा है समझ लो, जितना एनर्जी उसके पीछे झोंक देता है, अगर उतना एनर्जी वो भगवान को लगाए तो भगवान भी नीचे आ जाएगा, इतना एनर्जी वो लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका माइंड डाइवर्स है, और जब डाइवर्स रहेगा तो क्या कोई फोकस हो पाएगा? ये प्रोजेक्टर का जो लेंस है ना,
अगर इसके सामने 5 मिनट कोई डायरी रख दो तो उसमें आग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कब आग लगेगा? जब वो पूरा फोकस पड़ रहा है। वो बचपन में दूरबीन देता था ना कंपास में, हम लोग बोलते थे देखो अभी मंतर से आग लगाएंगे, अब कुछ नहीं करते थे, बोलते थे तुम इधर देखते रहना, हम एकदम कंसिस्टेंसी एकदम बना के रखते थे। यस और नो? और उधर धुआं हो जाता था, जब होता था अरे ये तो मंतर जानता है। कुछ नहीं दोस्तों, एक पावर है, लेकिन इसमें भी पावर है। मेरा मोबाइल कई बार चल गया है, तो उसी तरीके से वो एक आदमी, हम उसको किस लिए भगा रहे हैं? इसको इस बार SPL 9 जिताएंगे, उसका लाइन क्या, उसका लाइन कहीं अलगे चल रहा है, वो जीतेगा। तो ये एक चुनाव मैंने किया है कि ये 11 चीज जिसके अंदर में परफेक्ट रूप से सही वे में होगा, वही आदमी मानेंगे कि करोड़पति बनना चाहता है। मैं बनाना चाहता हूं वो अलग है। अब मैं इसके पीछे खूब भाग रहा हूं, ये 2 साल मेहनत किया, इसको रात दिन सिखाया, प्रेजेंटेशन करने बताया, ये किसी लड़की के चक्कर में भाग गया तो मेरा तो 2 साल मेहनत चला गया ना। ऐसा हो? तो मैंने अपना 12 साल में बहुत कुछ बर्बाद करके सीखा है, बहुत कुछ चलते चलते सीखा है। तो अब हम ये बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए अगर आपसे अब पूछा जाए क्या ये सब क्वालिटी आप में है, तो क्या जवाब आएगा? देखो काफी लोग चुप हो गए। क्या है? यूज करते हैं प्रोडक्ट, सपना है बड़ा ऑफलाइन से, विश्वास करते हैं ऑफलाइन पे, ईमानदारी है आप में, प्रोडक्ट यूज करेंगे, मती करेंगे। कुछ लोग था। तो अगर आप ये सब चीज पे समझ में आता है, ध्यान देते हैं तो वेलन। और ये सिलेक्शन है दोस्तों, ये मैंने सिलेक्शन किया। अब जिसके अंदर ये क्वालिटी होगा वो सामने खड़ा होकर बोलेगा यस मुझे बनना है, तो हमको चुनाव करने में क्या होगी? आसानी होगी। और इस दुनिया में इतना जान लीजिए, ये मेरा सपना है। मैंने अपलाइन से बड़ा सपना देखा, तो मेरे अंदर वो गुण है। अगर मेरे अपलाइन आके मुझे बोले कि पंकज तेरा क्या सपना है, तो हम बता सकते हैं कि हाँ मेरा ये भी सपना है कि एक दिन दुबका का एयरपोर्ट पे मेरा वो हवाई जहाज लगा रहेगा। ये मेरा सपना है। मेरा ये सपना है कि आने वाले 2035 में मैं 15 कट्ठा में एक बहुत बड़ा 10 करोड़ का फार्म हाउस बनाएगा। ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं, ये मेरा सपना है। होता है कि 4 को बॉडीगार्ड रहता है। ये मेरा सपना है कि जब हम हवाई जहाज से चलेंगे तो 4 को मेरे को ब्रीफकेस और एक ऐसे बैग हैंडल करने के लिए 4 को पर्सनल बॉडीगार्ड रहेगा जो मेरे साथ साथ चलेगा। ये मेरा सपना है, ये मेरा सपना है। और कितना बड़ा सपना है, क्या आपका है? अगर ये है तो डेफिनेटली आप बनेंगे, और अगर ये नहीं है तो फिर तो आप ये नियम है, हर हमेशा 20-80 सर्वे चलता रहता है। आएंगे हम 20-80 सर्वे पे। देखिए 4 टाइप के लोग होते हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जब आते हैं उसको लगता है और सबको कमा अप्लाई कर देगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो 4 तरह का लोग आता है। लीडर 4 तरीके का होता है। एक आदमी जब ज्वाइन किया उसको लगता है कि अब मेरा कोई काम है, सब अप्लाई कर देगा। उसको जब भी कोई काम के लिए बोलिए, जब भी प्रोग्राम में आने के लिए बोलिए, तो उसका कोई ना कोई एक्सक्यूज निकलता है। तो ये 4 तरह का लीडर होता है, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। एक आदमी ऐसा होगा जो बोलेगा सर हमको कुछ नहीं करना पड़े, आप हमको कंधा पे बैठाइए और लेके चलिए, कहां चलना है। तो ये आदमी ऐसा है जिसको कंधा पे लेके जाने वाला है। तो कंधा पे जिंदा को ले जाया जाता है, मुर्दा को तो ज्यादा दूर नहीं ले जाना है, बगल नदिया है उसको खत्म कर देना है। ऐसा लीडर नहीं चाहिए, क्योंकि मुर्दा को ज्यादा देर ढो नहीं सकते। समझ में आ रहा है? एक ऐसा भी लीडर है जो बोलेगा ठीक है सर आप कंधा पे मत ले जाइए, लेकिन हमको जब तक आप लात मारेंगे तब तक बढ़ेंगे। हम फुटबॉल में क्या है, वो फुटबॉल को जब तक लात मारे तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर जाके। तो एक ऐसा भी आदमी होता है जो फुटबॉल की तरह होता है, जब तक लात मारे तो आगे बढ़ेगा और लात नहीं मारो तो उसका भी चांस कम है कि ज्यादा दूर जाएगा, क्योंकि किसी दिन लात नहीं मार पाए तो सुतले रह जाएगा। एक ऐसा और आदमी है जो बोलेगा ठीक है सर हमको कंधा पे ही मत लीजिए,
कि आप पहले सारा लाइट एकदम हरा है और फिर घर से निकलेंगे? अरे भैया जब आप काम कर रहे निकलेंगे ना तो आपको सेटबैक आएगा, ड्रॉबैक आएगा, लोग ना हाँ बोलेंगे, लोग आपके गाल पे मारेगा। गाल पे मारने का मतलब क्या? मुंह में बोलेगा नहीं करना ये सब काम। और वो आदमी का अगर रास्ते में गाड़ी पंचर हो गया तो गाड़ी छोड़ के वापस आ जाएगा। ऐसा लोग का भी प्रोबेबिलिटी कम है कि वो इस बिजनेस में सफल हो पाएगा। तो तीन तरह का तो समझ में आ गया ना। एगो गंदाब है, उसको क्या करना है वो समझ में आ गया। एगो फुटबॉल और एगो रास्ते में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ऐसा कोई जगह है बता जहां प्रॉब्लम नहीं आए? आप कुछ भी करेंगे ना तो लाइफ में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। यस और नो? तो ये प्रॉब्लम आनी है। एक ऐसा होता है जो बोलेगा हमें कुछ नहीं सर, हमें लात भी मत मारो, कंधा पे भी मत लो, प्रॉब्लम भी आएगा ना। तो मैं इस बिजनेस में आज एडमिशन किया हूं और प्रण ठान लिया हूं कि जब तक कि मैं करोड़पति बन नहीं जाता हूं, अगर इस बीच में यमराज भी आ जाए तो उसको भी बोलेंगे तू ठहर, अभी मैं इस बार कभी ज्वाइन किया हूं, पहले मुझे सफल होने दो। ऐसा एक व्यक्ति जो अपना डिस्टेंस तय कर लेता है वही इंसान इस बिजनेस में सफल हो पाएगा। नहीं तो कितना आया और कितना चला गया। दोस्तों ये चार क्वालिटी का लोग होता है। अब मैं एक बात पर जानता हूं कि अगर मैं काम करते रहूं तो मुझे कहीं ना कहीं डायमंड मिलेगा। यस और नो? आप देख लो, मान लो कि आपको टॉप पे पहुंचना है। कौन सा क्लब है? यूनिवर्स क्लब। तो टॉप पे अगर मुझे पहुंचना है तो क्या मैं ऐसे ही पहुंच जाऊंगा? मेरे नीचे पे खोजना पड़ेगा ना। लेकिन कई बार ऐसे होगा कि जस्ट खोजेंगे तो नहीं निकलेगा। आपके टीम में लीडर बनेगा, नीचे कहीं ना कहीं निकलेगा। ये चुनाव सीरियसली नहीं आ जाएगा। आप काम करते रहेंगे, हो सकता है जो अभी आपके साथ ज्वाइन किया वो छोड़ दिया, उनके नीचे कुछ लोग और आएंगे, उनमें से कुछ एक डायमंड निकल के आएंगे। समझ में आ रहा है? आज अगर आप जर्नलिज्म खोलेंगे अधिकांश लोगों का तो देखेंगे उसमें से वो सस्पेंड, ऐसा होता है कि नहीं? एगो सस्पेंड है तो एगो का अभी आईडी फेल है और उसके नीचे जाके एगो गोल्ड है। ऐसा होता है कि नहीं? तो ये जनरली ये चलता है और ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है, ये चलता ही रहेगा। लेकिन आपका काम है नया लोगों को लाते ही रहना, नया लोगों के साथ काम करते ही रहना, क्योंकि नया लोग से ही ये बिजनेस चलता है। अगर नया लोग नहीं आएगा तो आपका लीडरशिप खत्म हो जाएगा, बिजनेस खराब हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी का एक नियम है, रोज जन्म लेता है और रोज, अगर जैसे जनसंख्या बहुत बढ़ गया और सरकार एक जैसे लॉकडाउन का फैसला सुनाया ना, वैसे ही एक फैसला सुना दे कि अगले 40 साल तक कोई नए बच्चों को जन्म नहीं देगा। कितना दिन तक? अगर जन्म दे दिया तो उसको और उसके बाप को फांसी मिलेगा। तो 40 साल बाद क्या होगा मालूम है? रोड पे आदमी कम, जानवर ज्यादा दिखेगा। क्योंकि जन्म देने पे तो हम कंट्रोल लगा दिए, मरने पे कंट्रोल लगाया कि मरेगा तो 5,000 का फाइन, वो तो मरना ही नहीं। यस और नो? तो इसलिए इस बिजनेस में नया लोगों को लाते रहेंगे, जाने वाला कुछ लोग जाते रहेगा। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि सोना को देखने के बाद भी पहचान, क्योंकि वो समझता ही नहीं है। एक बार क्या बात है कि एक अंधा आदमी था। क्या था? अंधा था। उसको एक पत्थर और एक हीरा रोज परखने के लिए दे रहा है। तो एक जो बुद्धिमान आदमी है पहले तो उसको बोल रहे तू ले, तू जोन तो उठा लेगा तो वो तुमको समझ लो मिल जाए। तो उसमें एक पत्थर था और एक क्या था? हीरा था। एक पत्थर था, एक हीरा था। तो रोज एक अच्छे आदमी को, आंख वाले आदमी को जांच करने के लिए दे रहा है। तो देख रहा है कि वो क्या कर रहा है, रोज पत्थर में जो उठा ले रहा है। क्या कर रहा है? पत्थर में उठा ले रहा है। उसी में एक अंधा आदमी को चुना, बोला कि आप बताइए। तो वो एकदम हीरा को उठा के बता दे रहा है। बोला आपके पास जब आंख नहीं है तो कैसे आप पहचान लिए कि ये हीरा है? बोला ये तो सिंपल सा बात है कि जब धूप में रहेगा तो ये तिबेगा नहीं और ये तिब जाएगा। तो जो तिब गया मतलब समझ गए कि वो पत्थर है, जो नहीं तिबा मतलब समझ गए कि वो हीरा है। इस बिजनेस में भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो मतलब शुरू में ही कुछ लोग को झलक दिख जाता है, कुछ लोग समझ लेता है कि यहाँ पर अगर पंकज सर का हुआ है, निरंजन सर का हुआ है, हजारों लीडर का हुआ है तो मेरा भी होगा। उसको ये अपने आप पे विश्वास होता है।
तो मैं जो अब बात करने वाला हूं कि मेरे टीम में कहीं भी जाके ये निकल सकता है। हम ये नहीं देखेंगे कि मेरे नीचे ये एक आदमी है, मेरे जस्ट नीचे जो ज्वाइन किया वो एक को पैसा नहीं कमाया आज तक, तो हम कमाए कि नहीं? कमाए कि नहीं? मेरा विश्वास, मेरा विजन क्लियर था, उसका नहीं था तो वो नहीं कमाया, लेकिन कहीं ना कहीं उसी के नीचे डायमंड निकलेगा कि नहीं? तो रो रहा है कौन? वही रोएगा, क्योंकि अभी जो कंपनी और जैसा जैसा पॉलिसी लेके आ रहा है ना, तो पछताएगा, खून की आंसू पछताएगा। समझ में आ रहा है? तो हम जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हीरा मिलेगा, लेकिन ये एक पेरेटो का सिद्धांत है कि 80% लोग समझ नहीं पाता है। कितना परसेंट समझता है? 20%। और ये 20% लोग मेरे लिए काफी है इस बिजनेस में सफलता के लिए। कितना? 20%। तो आज से अगर आपको ज्यादा लोग मना कर देता है तो आपको खुशी होना है या दुखी होना है? क्या होना है? ये लीडरशिप का पहला क्वालिटी है कि जब आपको ना बोले उसके बाद एक्साइटेड होके वहां से निकलिए कि अच्छा बेटा तू ना बोला है, ठीक है तू तैयार कर, तू कम से कम ड्राइवर बनेगा, इसके लिए तू तैयार हो जा। ये आपके अंदर एक दूसरा कमिटमेंट आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे बात आ रही है कि रॉक सॉलिड लीडर कैसे बनेंगे। हम एक ठोस चट्टान के जैसा कि मार्केट में चाहे जितना पढ़ा लिखा हो जाए, जितना नेटवर्कर मिल जाए, कोई भी आपको रत्ती भर हिला नहीं सके, एक बहुत ही चट्टान जैसा ठोस लीडरशिप कैसे बनेंगे। एक ठोस लीडरशिप आप तभी बन सकते हैं जब आपको पहले अपने ऊपर क्या होगा? 100% विश्वास होगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, इसका एक दूसरा नाम है टीम बिल्डिंग। तो जब आप एक बढ़िया लीडरशिप आएगा, जब आपको मैंने पीछे जितना कुछ बताया, ईमानदारी, वफादारी, सब चीज अगर आप में आएगा तो ऑटोमेटिक आपका टीम भी कॉपी करेगा कि नहीं? क्योंकि ये बिजनेस एकदम वैसे नहीं है। मान लेता हूं कि मैं एक ओरिजिनल एडमिट कार्ड हूं और स्कैन पे रखेंगे तो नीचे क्या आएगा? सेम फोटोकॉपी आएगा। यस और नो? तो आपका जितना क्लियर रहेगा ना उतना नीचे क्लियर आएगा। अगर आपका ही खराब दूरदर्शी रहेगा, धुंधला टाइप का दिखेगा तो नीचे क्या क्लियर आएगा? कहीं ना कहीं वहां भी डार्कनेस दिखेगी। दूसरा, इफ यू वांट टू बिकम ए किंग देन यू हैव टू बिल्ड योर किंगडम। अगर मैं जो बताया आपको कि राजा को, ये राजा से ये नहीं फर्क है कि वो राजा कितना अच्छा तलवार चलाने जानता है, कितना अच्छा वो भाला चलाने जानता है, कितना अच्छा तीर चलाने जानता है। एक राजा का मतलब यही है कि उसके टीम में कितना लोग तलवार चलाने जानता है। यस और नो? ताकि उस राजा को प्रोटेक्शन कर सके। तो यहाँ पे अगर मैं आज बात कर पा रहा हूं तो मैं तब तक सफल नहीं हूं जब तक कि मेरे टीम में हजारों लोग मेरे जैसे सफल लोग बात करने वाले नहीं हो जाते। तो अब मुझे ये तैयार करना है कि मेरे टीम में कैसे 100 लोग, चाहे प्रधानमंत्री सामने बैठ जाए उसको भी समझा के ड्यूटी लेने का ताकत रख सकता है। तो ये तभी हो सकता है जब आपको अंदर एक बिलीव होगा। और लीडर्स हमेशा फॉलो करता है, एसोसिएट हमेशा लीडर को फॉलो करता है, लूजर को कोई फॉलो नौकरी में करता है। बॉस है तो मानना पड़ेगा, पीछे पीछे गाली को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने बोलना ही पड़ेगा। इस बिजनेस में नहीं है। इस बिजनेस में आप अपलाइन है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, क्योंकि लीडर हमेशा लीडर होता है, वो करता रहता है। सिंपल सवाल में एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों के घरों में छत पे टंकी है? टंकी कितने लोगों के घरों में नल खोलते हैं, पेट्रोल आता है, क्या आता है, क्यों आता है? पानी नहीं है। अच्छा, वो क्या ऐसा है कि पानी खोलते हैं नल तो नीचे आ जाता है? क्योंकि टंकी का पानी जो है वो अप लेवल में है और नीचे ऑटोमेटिक आएगा। यस और नो? यहाँ पे बहुत सारा ऐसा है जो अपलाइन है, लेकिन इसके नीचे वाला ही उसका बात नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि अपलाइन का और नीचे वाले का नॉलेज ऐसे हो गया है, फ्लैट आएगा पानी निकलेगा। तो हमेशा अगर आप लीडर बनेंगे, आप लीडर बनना चाहते हैं तो आपका नॉलेज आपके नीचे जो ज्वाइन किया है उससे हमेशा 4 गुना क्या होना चाहिए? क्योंकि अप लेवल से लोअर लेवल में पानी जैसे ट्रेवल करता है, उसी तरीके से अगर आपके पास नॉलेज रहेगा, आपके पास नीचे वाले से ज्यादा जानकारी रहेगी, तभी ना वो आपका बात मानेगा, नहीं तो वो मानेगा। और आप बोलेंगे सर फिर मेरा तो कोई बात ही नहीं मानता। क्यों माने वो बात? यहाँ पे क्या बॉस है उसका? या हम किसी के बॉस हैं? नहीं, मेरा बात वो इसलिए मानता है क्योंकि उससे थोड़ा हम नॉलेज में ज्यादा है। और दोस्ती तो करना ही नहीं है। क्या नहीं करना है? क्योंकि
दोस्त को सिखाने जाएगा तो हर एक दोस्त कमीना हो जाता है, या सब लोग। तो यहाँ पे एक रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप होना चाहिए। आज निरंजन सर के साथ 12 साल से मैं हूँ। एक नत्ती के लिए भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर अगर हमको कुछ बात बता रहे हैं तो मैं सोचा अरे सर क्या सिखाएंगे, सर के साथ तो हम 12 साल से नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि सर के पास जितना नॉलेज है उतना नॉलेज तो मेरे पास है ये नहीं है, और मेरे पास वहां तक जाते जाते सर का तब तक तीसरा PhD चालू रहता है, या सर नो। तो इसलिए मैं मानता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। तो आप भी अगर लीडर बनेंगे, आपका नीचे वाला तभी बात मानेगा जब आपके अंदर ये चौथा क्वालिटी होगा, क्या? लीडर। हमेशा आपको लर्निंग पॉइंट पे ध्यान देना होगा। तो जो बात मैं बता रहा हूं कि लीडर बनना है, देखिए एक छोटा सा यहाँ पर टीम से ही जीत होती है। ये कहानी आप देखे क्या, सुने हैं क्या? एक खरगोश और कछुआ वाली कहानी। क्या है कहानी में ट्विस्ट क्या है? कौन पहले जीतेगा? कौन जीतता है? कछुआ जीत जाता है। क्यों? क्यों जीत जाता है? खरगोश क्यों हार जाता है? ये दौड़ के गया, लेकिन क्या हुआ? थोड़ा सोचा अरे अब तो हम लीडर बन गए, सो जाता है। उसको लगता है वो तो मेरे नीचे 10 लोग हो ही गया, वो तो काम कर ही रहा है, हमको क्या तकलीफ है, हम रॉयल्टी में आ गए, अब तो हम टाइम कंपाउंडिंग में आ गए। वो सो जाता है। पता चलता है क्रॉस टीम उसके आगे या उसके नीचे से भी लोग उसके आगे निकल जाता है। देखिए ये कहानी तो आपको मालूम है कि एक खरगोश और कछुआ में बातचीत होता है, खरगोश हार जाता है, कछुआ जीत जाता है। ये एपिसोड 1 आपको मालूम है, लेकिन मैंने इसमें 2 एपिसोड और ऐड किया है कि जब ये खरगोश जीत गया, हार गया और कछुआ जीत गया, तो रात में जब दोनों अपने रूम में वापिस आया तो खरगोश एनालिसिस करता है, आखिर मैं हार कैसे गया? मैं तो कछुए से तेज दौड़ने वाला जीत हूं, तो मैं हार कैसे गया? वो दिन भूख लगाता है और रात भर सोचता है मैं हार कैसे गया, मैं हार कैसे गया। तो उसको अपना कभी पता चला कि मैं गया तो ठीक तेरी से था, लेकिन सो गया और नींद लग गया, इसीलिए मैं हार गया। तो एपिसोड इसमें दूसरा चालू हुआ, फिर कछुआ को चैलेंज करता है, ओए चल एक रेस फिर हो जाए, इस बार हम जीत के तुमको दिखाएंगे, रास्ता हम तय करेंगे। तो बोला चलो तब तक कछुआ को भी घमंड, एक बार तुमको हरा दिए फिर हराइए देंगे। दोनों में रेस लग गया, इस बार खरगोश जीत गया और कछुआ। अब फिर दोनों वापिस जब बैठता है, अब कछुआ एनालिसिस करता है, आखिर ये बात क्या है, मैं तो पहले जीता था, मैं हार कैसे गया, मैं तो पहले आगे बढ़ा था, मैं जीत कैसे गया? फिर वो एनालिसिस करता है और फिर वो वोट लगाता है और अब की फिर खरगोश को चैलेंज करता है, एक बार फिर से चल, इस बार तुमको हरा देंगे, रास्ता हम तय करेंगे। तो इस बार रास्ता पानी का चुना। अब पानी में खरगोश भाग नहीं पा रहा, कछुआ टिप देकर निकल के जीत गया। अब फिर वापिस तो अब की फिर आके खरगोश बोलता है, एक बार फिर तो कछुआ बोलता है रुक, ये फिर तू मैं होता रहेगा, ऐसे होगा नहीं। एक काम कर, अब की दोनों साथ मिलके चलेंगे, लेकिन कंडीशन यही रहेगा कि जहां पानी का रास्ता आएगा वहां तू मेरे ऊपर बैठ जाना और जहां सूखा रहेगा वहां मैं तेरे ऊपर बैठ जाऊंगा, दोनों साथ साथ जीतेंगे, तभी न जीत पाएंगे। तो अभी तक हम लोग अधूरी जानकारी में है, कछुआ इसीलिए जीत गया था क्योंकि खरगोश सो गया था, लेकिन दोनों तभी जीत पाएगा जब दोनों साथ साथ एक दूसरे का मदद करेगा। यस और नो? तो मैंने आपको बताया न्यू ब्लड इज लाइफ ब्लड, जब लीडर का एक्सपीरियंस और नीचे वाले का नया लिस्ट दोनों जुड़ेगा और जब काम करेंगे तो तभी जाकर टीम बढ़ेगा। यस और नो? अब जब आप लीडर बनेंगे तो इस पृथ्वी पर 2 तरह का लीडर्स होते हैं। देखिए जब आजाद हो रहा था देश तो उस समय एक लीडर थे, ये कौन है? पहले तो एक जोरदार ताली होनी चाहिए। सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूं, एक लीडर ये है, इनका सोच क्या था कि अगर कोई एक थाप मार दे इस गाल में तो क्या करना है, ये भी बढ़ा दीजिए, यही ना? एक
मैं बता रहा हूं कि दोनों का करोड़ों फॉलोअर्स हुआ, करोड़ों लोगों ने दोनों को माना। ऐसा ना एक गाल पे मारा, दूसरा गाल बढ़ाने वाला भी करोड़ों लोग निकला, और एक अंगुली दिखाए तो हाथ काट लो ये वाला भी अभी करोड़ों लोग निकला। क्यों निकला? क्योंकि इसको अपने विचार पे, लीडर को अपने किए गए फैसले पे 100% भरोसा होता है, इसीलिए लोग उसको करोड़ों लोग फॉलो करता है। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं जिस काम में हूं कहीं इसका पिलर कमजोर तो नहीं है, क्योंकि आपके लीडर जो जो प्लान किया है, जो जो सिस्टम बनाया है, वो 100% एकदम एक्सपीरियंस लिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, कहीं वो विफल होने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप पहले उनकी बातों को मानिए, उनको फॉलो कीजिए, और आप भी एक ठोस चट्टान बनिए कि जब आप भी खड़ा हो जाए, चाहे जो फैसला आपने करोड़ों लोग फॉलो करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन सही होना चाहिए। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे दोनों को करोड़ों लोग चाहा, उसी तरीके से इस बिजनेस में भी है। अगर आप 100% विश्वास अपने ऊपर रखते हैं तो करोड़ों लोग आपके साथ लोग आएंगे और सफल हो जाएंगे। समझ में आ रहा? तो अब मैं जो बात करता हूँ कि लीडर का डेफिनेशन क्या है। एक नया आदमी आया, ये अनजान सिस्टम है, उसको समझ में नहीं आ रहा आगे खाली इधर चलना कैसे। जैसा ना एक नया जो कल हमारे साथ इसमें जुड़ता है, क्या उसको आइडिया मालूम होता है आगे खाली है चलना कैसे है? तो एक लीडर का काम क्या है? एक लीडर बीच में ब्रिज बनता है कि जो आज एक आदमी ज्वाइन किया है, आज जो एक आदमी ज्वाइन कर रहा है, उसका जो सपना है कि मुझे यहाँ से घर, गाड़ी, देश विदेश, पारिवारिक सुरक्षा करना है, बीच में लीडर एक उसको राह दिखाने का काम करता है। बीच में लीडर एक खड़ा होता है कि आप आइए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ कि आपके सारे सपने पूरा कराऊंगा। ये जो कैद है इसको पूरा करता है, इसी को बोलता है एक बढ़िया लीडर। और कोई बात नहीं, लीडर का काम ही यही है। आज जो आप लोग यहाँ पर जो नॉलेज आपको देना चाहिए, जो जिससे कि आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, वही तो हम लीडर आपको आके दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा? तो ये एक लीडर होता है। अब बात कर रहे हैं लीडर के एक अलग अलग क्वालिटी होता है। पहला LEADER, L फॉर लॉयल, वफादार होता है। जो मैं बता रहा हूं, एक आदमी अगर मुझे पैसा दिया कि इसका डीडी भेजना है, तो उसी वीक में उसका डीडी जाना चाहिए, रोटेट नहीं होना चाहिए। ये एकदम वफादारी पहले जरूरी है। लीडर हमेशा एनर्जी से भरा होता है, चाहे कुछ भी हो वो एनर्जेटिक रहेगा। लीडर हमेशा एक्शन ओरिएंटेड होता है, डेडिकेशन होता है, एक्साइटेड होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आज यहाँ का इतना अच्छा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, मैं चाहूंगा फिर से एक बार सभी लीडर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आप सबको कल से लीडर यहाँ कल से आके सारा अरेंजमेंट किया, किसके लिए? आपके लिए, कि भाई आप यहाँ पर आके कुछ सीखेंगे। हम लोग कंटेंट डिलीवर करने के लिए आपके लिए आया। तो ये लीडर क्या, ये सारा क्वालिटी है कि लॉयल है, एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड, एक बार बोल दिया तो वो रुकता नहीं है, एकदम एक्शन में रहता है, डेडिकेशन उसका कभी कम नहीं होता है, एक्साइटेड 12 बजे रातों को बात करने के बाद समझ में आता है ना। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। रिस्पॉन्सिबल, बहुत सारे लोग होता है सर हमने हॉल बुक नहीं किया, उसने वो नहीं किया, लेकिन यहाँ पर ये लीडर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो ये कुछ कुछ चीजें होता है। अब आपको मैं पूछता हूँ, क्या आप लीडर हैं? तो पीछे जितना बात बताए, क्या सबको आपने पाया जाता है? चुप हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कमी है, और वो जब तक कमी रहेगा तो आप लीडर नहीं रहेंगे। दोस्तों, कमी से पता चलता है कि आप आगे बढ़ने के लिए बढ़ना जरूरी है। ये सब पूरा किसी में नहीं है, लेकिन आज पक्का होके जाना है। रेडी है? सब लीडर कौन है? इफ यू हैव फॉलोअर्स फॉर योर लीडर, एक लीडर वही बनेगा जो एक लीडर को फॉलो करेगा, उसका चाल चलन। अगर लीडर जो ड्रेस पहना है कोशिश करता है वैसे ही पहनना है। हम लोग अपलाइन का हर चीज कॉपी मारते हैं, है ना। और लीडर, इफ यू एक्शन मोटिवेट अदर टू फुलफिल ड्रीम, देन यू आर ए लीडर। आप लीडर तब बनेंगे जब आप अपने नीचे वाले का सपना पूरा करने के लिए काम करेंगे और उनको तैयार करेंगे। और साथ में जब आप एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम का ले लें कि मेरा टीम आज इस वर्कशॉप में अगर एक आदमी नहीं पहुंचा तो उसका जिम्मेदारी कौन है? मेरा है। जब आप पूरी टीम को लेकर सही दिशा में चलेंगे तब आप एक लीडर बन पाएंगे। अब मैं जो लास्ट टॉपिक बात करूंगा, लूजर एंड लीडर। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने एक टॉपिक ऑलरेडी कवर कर
चाहिए तो ये पहला क्वालिटी है। दूसरा क्वालिटी है लीडरशिप, हमेशा वो लीडर तभी बनेगा, ये झलक, ये लक्षण शुरुआती दिख जाता है। वो लीडर्स के साथ फोटो खिंचाएगा, वो स्टेज पे आके बैनर के साथ फोटो खिंचाएगा, वो बोनस के साथ फोटो खिंचाएगा, वो डीपी पे रखेगा, फेसबुक पे डालेगा। जो आज सोशल मीडिया चल रहा है वो कॉपी करेगा, किसी के बनने जैसा कोशिश करेगा। और बहुत सारे लोगों को स्टेज पे आने पे वो लात मारेगा, उसको माइक से बुलाएगा, आइए, बोले नहीं सर आप ही बोलिए ना, हमको नहीं चाहिए। ये लोग कभी भी लीडर नहीं बनेगा। तो एक बहुत बड़ा क्वालिटी होनी चाहिए। जो लीडर होता है ये कंफ्यूज रहता है अपने लाइफ से, ये सोचता है जब हमारा यहाँ से 2-4 को चेक लगाता रह जाएगा ना, तब हम एकदम स्मार्ट वैल्यू करेंगे, जय स्मार्ट वैल्यू, जय स्मार्ट वैल्यू। और जब तक नहीं आता है तो ये कंफ्यूज है, ये सोच रहा है क्या करे। जीजा जी बोल रहे तू दुबई आ जाए, मालिश साफ करने में काम लगा देते हैं। मामा बोल रहे तू डॉक्टरी कर, भैया बोल रहे तू मेरे साथ आओ, हम भी लुधियाना में काम कर रहे, तू भी यही लटकते रहना। तो ये कंफ्यूज है, चार आदमी इसको 4 तरह का बात बोल रहा है, ये क्लियर डिसीजन ले ही नहीं पा रहा कि करना क्या है। और जो लीडर होता है ना, ये डिसीजन ले लिया है कि मुझे वहां पर पहुंचना है, इस जगह कपड़ों भटकाव आएगा, ये रुकने वाला। तो ये क्लियर होना चाहिए। अगर इस बिजनेस में आज लाखों लोग सफल है तो आपको अपने आप में अगर डाउट है तो आप लीडर नहीं, आप क्या है, लूजर है। और जब तक आपको डाउट रहेगा तो आप कभी लीडर बन ही नहीं सकते। क्योंकि मैंने अभी क्या दिखाया, दोनों तरीके का लोग, हजारों करोड़ों लोग उसको फॉलो किया, आप लोग उसको अपने आप पे विश्वास था। देखिए ABCD फॉर्मूला, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ABCD, ए होती है जिस दिन आप इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, है ना। आपको ABCD सिखाया जाता है, एटीट्यूड, विश्वास, कमिटमेंट, ड्रीम। तो मैं इसको नॉर्मल बताता हूँ। ए होती है जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं। A से C तक पहुंचने में किसी को 2 साल 3 साल लग जाता है, जैसे वो बाइक हो गया, कार हो गया, नॉर्मली। लेकिन इसके बाद जो बात आता है कि C से D तक पहुंचने में 5 साल का जर्नी है। ये 5 साल का जर्नी एक आदमी को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली ये डिसीजन लेने से मजबूर कर देता है। क्योंकि जब वो पड़ाव पे आ जाता है, मान लेते हैं कि आज कोई 18 साल का लड़का है, अगर वो 21-22 साल के अंदर में इस बिजनेस में कुछ अच्छा नहीं कर लेता है, अगर वो गाड़ी नहीं कर लेता है, वो एक तो फॉरेन ट्रिप नहीं कर लेता है, तो सी बात जो आता है 2-3 साल बाद उसको अपने आप पे डाउट होने लगता है, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं जिसने डिसीजन लिया है क्या ये सही है, क्या मैं इस बिजनेस से आगे वो कर सकता हूँ। 5 साल बाद मुझे ये चाहिए, मेरी बीवी को ये करना है, क्या हो पाएगा। ये कंफ्यूज में लोग रहता है। तो कई सारे लोग यहाँ से भी क्या करता है, क्विट कर जाता है। तो मैं आज आपको क्लियर कर दूं, इस बीच में मैंने कोई टाइम नहीं दिया है। अगर वो दिन आप देखना चाहते हैं कि सफल हो, तो जितना जल्दी होता है, आप जिस दिन है उस दिन से अपने लाइफ का 5 साल का डिसीजन ले लीजिए कि 5 साल तक घोड़े के पट्टी दोनों तरफ लगा लेंगे, कहीं नहीं देखेंगे, सीधा एक सफल लीडर के जैसा देखेंगे कि इस दौर में 5 साल हमको कहीं रुकना नहीं है। लीडर बोलते जैसा वैसे ही 5 साल करेंगे, आप भी एक बढ़िया लीडर और अचीवर बन जाएंगे। लेकिन कितना दिन, 5 साल का आपको मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, क्योंकि इस बीच में बलात्कार होगा, आपका मेंटली बलात्कार होगा, फिजिकली होगा, हर तरीके से आपको मम्मी पापा रिश्तेदार सब बोलेंगे 3 साल हो गया कुछ नहीं हुआ, आगे क्या पता होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत जरूरी है डिसीजन लेना। लीडर जो होता है ये आउटसाइड देखता है और लीडर इनसाइड को ठीक करता है। ये लीडर का लोकस ऑफ कंट्रोल, जिसको रिमोट कंट्रोल भी बोलते हैं, ये बाहर घूमता रहता है। मान लेते हैं आज यहाँ पर आप ट्रेनिंग में आए हैं, 4 लोग बाहर में आपको बोल यहाँ बोल रहे नहीं ये सही है, और ये भाई साहब बोल रहे नहीं ये तो गलत है, ये कंपनियां हैं, ये कभी भी आएगी कभी भी चली जाएगी, ये इलीगल है, तुम लोग नेटवर्किंग करते हो, ऐसा करना आया कैसा इतना आया, ये डाउट में पड़ जाता है। ये बेचारे घर आता है तो लटक जाता है मुंह इसका, ये सोचता है आपको हम फंस गए। तो ये लूजर का कहानी है। लीडर सही और गलत में समझता है, अगर उसको कोई कुछ समझाता भी है ना तो वो इस चीज की सच्चाई को जानता है कि आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कोई नॉर्मल और कोई इलीगल बिजनेस नहीं है, ये प्योर एथिकल और गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंज्यूमर अफेयर साइट पे सब चीज दिया हुआ है। भारत सरकार इस पर कानून बनाया है। जिस तरीके से आज बैंक, डिफेंस, रेलवे हर विभाग है, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग सबसे उच्च विभाग में माना जाता है, क्योंकि इस दुनिया में जितना रोजगार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दिया है, इतना रोजगार आज तक गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट नहीं दे पाया है।
सबसे ब्यूटीफुल पावरफुल इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग को माना गया है कि ये लीडर को सही गलत में फैसला होता है। अब लीडर जो बनेंगे देखिए दो तरह का होता है, एक मनी ओरिएंटेड मोटिवेशन होता है और एक आर्थिक मोटिवेट रहता है। इस बिजनेस में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अगर उसका चेक आ रहा है, उसका एक्साइटमेंट, उसका बात करने का तरीका अलग, और अगर थोड़ा सा चेक कम हो गया, अच्छा ये बिजनेस है या नौकरी है? तो बिजनेस में तो आप कम होता रहता है ना, तो ये मनी मोटिवेट वाला का काम ही क्या है? अगर चेक आ रहा है तब हम यस 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 एक्साइटेड, तब उसका ड्रेस कोड भी ठीक है, सब चीज बॉडी लैंग्वेज ठीक है, चाल चलन ठीक है, तब अप्लाई को फॉलो करेंगे। और जब उसका चेक थोड़ा कमजोर हो जाएगा तब अप्लाई को फॉलो नहीं करेंगे, तब लगता है उसका शर्ट भी बेच दिया हो। ऐसा हो जाता है कि वो मनी मोटिवेशन वाला लीडर कभी लीडर नहीं बनेगा, वही लीडर बने। क्योंकि देखिए हम लोग बहुत सारे लोगों को देखे हैं 40 साल तक वो नौकरी करता रहता है, फ्लैट जीवन, जैसा ना कोई जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज शुरू किया वो 40 साल तक वही, महीना का तनख्वाह आएगा, खर्चा करेगा, बीवी को देगा, फिर तनख्वाह आएगा, खर्चा करेगा, जिससे उधार लिया उसको देगा। ये नौकरी में होता है। बिजनेस में क्या है? अप डाउन डाउन डाउन, जैसा ना अप डाउन डाउन डाउन, अप फिर डाउन डाउन डाउन, कभी नीचे भी चला जाएगा। तो मेरा मोटिवेशन मनी के जैसा नहीं होना चाहिए। एक ट्रू लीडर का क्या होता है? अगर पैसा नहीं आया तो उसका एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है। क्या होता है? और बढ़ जाता है। तो इस बिजनेस में आपका पैसा आए तो मोटिवेशन अप, और पैसा नहीं आए तो मोटिवेशन डाउन नहीं होना चाहिए। मोटिवेशन के मामले में हमेशा अप 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 होता रहेगा, तो चक्कर के आप सफल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तो क्योंकि एक्साइटमेंट एनर्जी वाले लोगों को सब चाहता है, मरा हुआ मुर्दा के साथ को भिड़ना चाहता है। हाजी दूर से बोलते जाओ आत्मा को शांति दीजिए, या सब ना आपको भी दूर से लोग बोलेगा भैया आपकी आत्मा को शांति दीजिए। तो एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। और वो ट्रू लीडर के जैसा देखो, लीडर का ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंट नहीं देता। एक आदमी ट्रेनिंग में रो रहा है, एक आदमी हंस रहा है, प्रॉब्लम क्या है? ये रो रहा है क्यों? क्योंकि ये कोई ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंट नहीं देता है। और ये क्या करता है? तो जिंदगी का हर प्रॉब्लम को ये सही से तैरने जानता है, और ये तैरने नहीं जानता इसीलिए चिल्लाता है, फंस जाता है, सर इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। भैया ट्रेनिंग में क्यों नहीं आया था? अगर तू ट्रेनिंग में आता तो ये तो बात को आप बताया जाता ही कैसे तैरा जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत जरूरी है। मैं आपको बस फर्क दिखा रहा हूँ। लीडर अगर आप ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंट नहीं देते हो तो आप अपना नाम लिखा रहे हो किसमें? और अगर आप ट्रेनिंग को बात को देते हैं तो आप अपना नाम लिखा रहे हैं किसमें? लीडर में। देखिए लीडर एक रूटीन होता है और लीडर का कोई रूटीन नहीं होता है। लीडर हर रोज 2 घंटे का लाइफ में बोनस लेता है। किस चीज का बोनस मालूम है? पहला, वो अपने समय का पाबंद होता है। आप अपने जगने का समय से 2 घंटा पहले जग जाइए। वो 2 घंटे का अपने बोनस ले रहा है ना, वो जीवन में बहुत बड़ा एसेट बनेगा, बहुत बड़ा धन आपका बनेगा। लीडर हमेशा रूटीन होता है, उनका एक रूल होता है। जैसे एग्जाम्पल पे ये कौन है? विराट कोहली। अगर ये रात को 11 बजे भी क्रिकेट खेल के आया है तो क्या करेगा? दूसरा दिन गेंदा की तरह सोया रहेगा? क्या करेगा? ये क्या करेगा? सुबह 4:30 बजे अपना वर्कआउट कर रहा होगा जिम सेंटर में, या सब ना। अब बहुत सारा लूजर होता है, आज वर्कशॉप में है ना, अब थक गए हैं, अब 3 दिन तक पहले आराम करेंगे। तो ये कितना डिसिप्लिन है। इसका घर में कोई प्रोग्राम हो 9:30 बजे ये सो जाएगा, क्यों? ये रूल है। तो लीडर का कुछ ना कुछ रूल होता है, वो अपने आप से जो कमिटमेंट करता है ना उसको वो निभाता है। समझ में आ रहा है? तो आपका भी लाइफ का रूटीन होना चाहिए। सुबह चढ़ के हमको पढ़ना है, ऐसे बहुत सारा बुक है, आपको नहीं समझ में आता, आप लीडर से पूछिए कौन बुक पढ़ना है, वो आपको गाइड करेंगे। मैं आपको बुक दूंगा। तो वो बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर डेली का 2 घंटा सो के निकाल देते हैं तो ऐसे भी तो आदमी का अगर एवरेज उम्र 65-70 देखे ना तो उसमें से 23-24 साल तो वो सो के ही निकाल दिया है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत जरूरी है, आपको अपना रूटीन बनाना होगा। लीडर और लीडर में फर्क यही है, लीडर क्या करता है? एनालिसिस करता है। किस चीज को एनालिसिस करेगा? हमेशा अननेसेसरी चीजों को एनालिसिस करेगा।
ये चीज ठीक नहीं है। ये नूनी का बोतल इस पर लगा दिया, ये अमला में इस पर ढक्कन नहीं दिया नापने वाला। अरे भैया ये एनालिसिस करने का क्या फायदा? कंपनी अगर कुछ किया है तो सोच समझ के ही किया होगा ना यार। तो ये एनालिसिस आप मत करो, अपने आप पे एनालिसिस करो। और मैं इसको और नाम दिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको बीमारी भर लेता है, एनालिसिस और पैरालिसिस। ये पैरालिसिस और एनालिसिस जिसको धर लिया वो जिंदगी कभी चल नहीं पाएगा, क्योंकि जिसको दोनों टांग खत्म हो जाएगा वो दौड़ पाएगा इसे। तो वो बैसाखी के सहारे वाला कहानी हो जाता है, कभी भी वो कहीं छूट सकता है। तो आप ये एनालिसिस के चक्कर में मत रहिए। जो कंपनी ला रहा है उसको यूज कीजिए और प्रमोट कीजिए। समझ में आ रहा है? जो ला रहा है यूज कीजिए, प्रमोट कीजिए। अरे भाई लाया चिकना तो चिकनाइए ना, काहे हम झमेला करा करें? क्योंकि माइल्स उसी में है, विटामिन सब उसी में, आयरन उसी में, कैल्शियम उसी में। लाया है तो बेटा जो R&D टीम है, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, वो कुछ सोचिए क्यों लाया होगा। समझ में आ रहा है? जो ला दिया मतलब उसको प्रमोट करना है और यूज करना है, एनालिसिस नहीं करना है। एक लीडर और लूजर में बहुत फर्क है। बहुत सारे लोग, अब हो सकता है किसी का टीम में बड़ा स्मार्ट लोग आ रहा है, किसी का टीम में उतना नहीं आ रहा है, तो कुछ ऐसा लोग होता है जो पिछले तक टीम के लोगों को एनालिसिस करता है। ऐसे लोग टीम नहीं आगे बढ़ेगा जो दूसरों का टीम, क्योंकि एक जगह जब प्रोग्राम होगा तो कई बार होगा उसका रिलेशन उसमें निकल जाएगा, या सब लोग तो फिर वो खींचा खींची करने लगता है। अरे तू उधर कहाँ चलाया, तू इधर आ जा, तेरा मामा का लड़का ये नहीं हुआ है, ये बोलता ये है, मतलब कहाँ से भाई मम्मी का भाई बना देता है। ये सब होती है, लीगली भी गलत है, एथिकली भी गलत है। जो जिसको इनवाइट करके लाएगा उसी का होगा। लीडर का काम ही है, सेटअप करता है टू नेक्स्ट लेवल। अपने टीम में एक एक लोगों को सेटअप करेंगे कहीं और जगह, ताकि नया लेवल कैसे जम करे। लीडर और लूजर में फर्क क्या है? लीडर क्या करता है? आवाज दे देता है, जाओ जाके एक काम कर दो। लूजर और लीडर क्या करता है? साथ लेके चलता है, चलिए हम भी देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। जो मैंने कहानी बताया ना, वो तो मैं बैठा था तो पिक्चर हॉल में, लेकिन झूठ बोला था, प्लान क्या कर रहा था, देख रहा था। एक लड़का को मैं बोला भाई आप रूल बनाओ कि अपने टीम में जो लोग है ना सुबह कम से कम उसको फोन कर दो कि भाई आप निकलो, इनवाइट करो, मैं भी चल रहा हूँ। तो उसका भाई भी मेरे टीम में है, वो बोलता है सर आपको बोले ना इसको सुबह सुबह फोन करने के लिए। ये करता है, क्या करता है? ये जब जगता है तो तकिया लेता है, चद्दर होता है, तरह तरह सबको फोन कर देता है, निकलो 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 जल्दी निकलो, फिर चद्दर टांग के सो जाता है। ये लूजर का काम है। तो उसका टीम भी तो वैसा ही करेगा ना। और लीडर क्या करता है? चलिए हम आ रहे हैं आपके साथ, देखते हैं, अगर नहीं हो रहा है किसी को तो उसको हेल्प करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ टॉपिक है, लीडर पकड़ के खींचता है, हाथ बढ़ाता है। और ये बिजनेस का हमारा मेन जड़ तो यही है कि कहीं आप फंस जाते हैं तो लीडर आपको खींचता है। लूजर क्या करता है? हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है। अगर कुछ भी गलती हुई है, हमने किया सर, वो किया वो किया। और लीडर क्या करता है? वो सारे गलती का तुरंत क्षमा कर देता है, क्योंकि गलती माफी मांगना कोई एरू बेरू लोगों का काम नहीं है, फ्रेम लोगों का काम है, ये हिम्मतदार लोगों का काम है। अगर जीवन में आपसे कभी गलती हो जाए तो सटाक से उस बात का माफी मांग लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। दर्शाने का जरूरत नहीं है दूसरों को। लीडर हमेशा सोल्यूशन का हिस्सा होता है, लूजर हमेशा प्रॉब्लम का हिस्सा होता है। और जिंदगी में ये प्रॉब्लम शब्द को धीरे धीरे हटाइए, क्योंकि प्रॉब्लम तो हर समय हुआ है। पैदा जब हम लोग लिए तो माँ को कितना प्रॉब्लम हुआ, क्या आप दर्द का सह सकते हैं? नहीं ना। तो प्रॉब्लम हर जगह हुआ है, लेकिन अब इसको प्रॉब्लम नहीं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में अब होता है वी हैव ए चैलेंज। एक चैलेंज आया है, इसको फेस करते हैं। ये सब लोग प्रॉब्लम बोल के लाइफ में कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग प्रॉब्लम इतना हाईलाइट करके बनाता है जितना होता नहीं। सर एक आदमी को ना पैकेज में यूनिट यूज रह गया, सर यूनिट यूज रह गया। अब वो इतना हाईलाइट करेगा कि यूनिट से ज्यादा काम उसका प्रॉब्लम का हो जाता है। आप सोचिए अगर आप एक दुकान खोले तो जितना कस्टमर आएगा सबको आप प्रोडक्ट दे पाएंगे क्या? हो सकता है अभी पहले कोई सबको लेके चला गया हो, तो ऐसा भी कभी कभी होता है। इतना डिमांड है, भारत में इतना लोग है, हो सकता है कभी सप्लाई में कम हुआ हो, प्रोडक्ट कहीं माल फंस गया हो, नहीं आ पाया, तो न्यू जनरलाइज भी है। इसको लेके हल्ला करना क्या जरूरी है? समझ में आ रहा है? और कई बार क्या होता है, लीडर सिचुएशन को हाईलाइट करता है और लीडर क्या करता है? फेस करता है। एवं नेगेटिव वीडियो का यूट्यूब पे देख लिया, अरे बाप उसका तो एकदम लगता है क्या क्या कर दिया। अरे क्या है, यूट्यूब सर्च साइड है, तुम लिखो ना प्रधानमंत्री चोर है, सैकड़ों वीडियो आ जाएगा। और तुम लिखो
काम क्या है तो दिख जाएगा। तो कुछ लोग ऐसा है घटियागिरी काम करता है, दूसरे का कंपनी वाला सब बना के वो डाल दिया, हाँ मैडम बोलिए 17,000 दिए थे कुछ नहीं मिला, मैडम झूठे बोल रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देना होगा। तो लीडर क्या करता है, फेस एवरीथिंग एंड राइज, उसको सब चीज को फेस करता है और आगे जीवन में राइज करता है। एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लीडर क्या करता है, टूल्स लेके नहीं जाता है, उसको लगता है हम तो सब सीख लिए, पेन में वो ले लिए पहुंच गए। और लीडर क्या करता है, पूरा बक्सा लेके जाता है। इंजीनियर मिल जाएगा तो उसको ईंट और नट से तो फिट हो जाएगा, डॉक्टर मिल जाएगा तो उसको ऑपरेशन करने में काम आइए जाएगा। जो आदमी जैसा है, अगर टूल्स आपके पास रहेगा तभी ना आप आगे बढ़ेंगे। अगर टूल्स नहीं है, टाई भी एक टूल्स है, ये सब भी एक टूल्स है। एक बार मैं एक आदमी को प्लान दिखाया, अच्छा पढ़ा लिखा था, मैं उनको बोल रहा है सर देखते हैं जमाने के साथ लोगों का सोच बदल रहा है, देश बदल रहा है, नोट बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। वो आदमी हंस रहा है, आदमी हंस रहा है। मैं बोला सर आप हंस रहे हैं? बोला नहीं आप बताइए ना। मैं बोला नहीं आप हंस रहे हैं कोई तो बात है। बोला हम देख रहे हैं कि आप 2 रुपया का लिखो पिको पेन से लिख रहे हैं और आप बोल रहे हैं जमाने के साथ बदलना है। तो आप अगर 2 रुपए का लिख रहे हैं तो आपको खुद ही नहीं बदले, आप हमको क्या बताइएगा। तो बहुत जरूरी है आप जिस पेन से प्रेजेंटेशन करें उस पेन में भी तब होना चाहिए, जो बात बोले उसमें भी तब होना चाहिए, और बात जो बोले वो सामने वाले उसको किस तरीके से लेगा ये भी सोच लेना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक लड़का जो है मेडिकल कॉलेज की लड़की को लव लेटर लिखता है। क्या लिखता है? लव लेटर लिखता है, और अपने खून से लिखता है, अपने खून से बहुत बढ़िया से कागज पे लिख के देता है लव लेटर। लड़की मेडिकल कॉलेज में पढ़ती है और उसको बोला कि तुम इसका जवाब जरूर देना, जवाब जरूर देना। तो लड़की 2 दिन बाद उसको जवाब देता है कि तुम्हारा जो ब्लड है वो बी पॉजिटिव है, तुम्हारा हीमोग्लोबिन 8 है, तुम्हारा ब्लड शुगर 230 है। इस तरीके का उसको जवाब, मतलब कहने का अर्थात क्या है, वो क्या जवाब खोज रहा था उसको क्या जवाब मिल गया। वो सामने वाला क्या कर रहा है उसको रीड किए बिना वो ब्लड दे दिया, सिर्फ उसको लगा हमको सैंपल दिया है इसलिए इसका रिपोर्ट बताने के लिए। तो कई बार हम किसी को बोल देते हैं, हम क्या वो सामने वाला क्या उसका जवाब देगा या बिना सोचे बोल देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है लीडर और लूजर। तो लीडर क्या करता है, पूरा बैग में टूल्स भर भर के रहता है। मेरा बैग में अभी भी डायरी मिलेगा, कॉर्पोरेट प्रोफाइल मिलेगा, सब मिलेगा। क्यों? भले सब आता है लेकिन सामने वाले को दिखना चाहिए। एक आदमी बोला आपको क्या प्रोडक्ट है बताइए, क्या बोलेंगे नोनी। बोला होता कैसा है, अरे होता कैसा है प्रोडक्ट, अच्छा वो तो छूट गया। तो बोलेगा ठीक है जब लेके आइएगा ना तब हम देखेंगे। अगर आपके पास फाइल है तुरंत निकाल के दिखा दीजिए, ये देखिए ये नोनी है, ये वाला, ये लोनी का, ये किताब, ये सब। तो बहुत जरूरी है, लीडर कैरी करता है टूल्स और लूजर नहीं करता, वो कभी इंपॉर्टेंट नहीं देता। तो आज की ट्रेनिंग तो चलिए हो गया, लेकिन आपको आने वाला वर्कशॉप जो दिल्ली में होगा उसमें अगर किसी के पास ये सारा टूल्स नहीं है ना तो मैं एंट्री के लिए एलिजिबल ही नहीं करूंगा, वो पास ही नहीं करूंगा। तो बहुत जरूरी है। लास्ट पे आते हैं, लीडर क्या करता है, टफ सिचुएशन में लूजर भाग जाता है। अगर जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आ गया, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गया, 4 लोग ना बोल दिया, निगेटिव हो गया, ऐसा भी जीवन में आएगा कि जो पैसा दिया वो बोलेगा आपको रिटर्न करो। तो ऐसी सिचुएशन में लोग भाग जाता है, दिखने ही लगेगा, पहचान ही नहीं पाएगा। और लीडर क्या करता है, वही टफ सिचुएशन में एक लेवल लेकर और सम्मान प्राप्त करता है। तो ये कुछ अंतर है लीडर और लूजर में। लीडर होलीनेस के लिए काम करता है और लीडर खाली लेवल के लिए काम करता है। किसी तरह खींचताच के डिमोटिटी इधर से तुमको इधर से लगा के मार दे, नहीं। इस बिजनेस में सबसे बड़ा लेवल कौन सा है, कौन सा है बताइए, पीछे से कौन सा है सबसे बड़ा लेवल है? यूनिवर्स क्लब, यूनिवर्स क्लब। मान लेते हैं आप यूनिवर्स क्लब पहुंच गए, उसके बाद ये तो थम गए ना, तो ठहरा हुआ पानी, ठहरा हुआ इंसान क्या होता है, सड़ जाता है। मैंने अब लाइफ का एक और दादा से ही मैंने सीखा कि पंकज लेवल के लिए जब तक काम करोगे तो खाली लेवल ही मिलेगा, लेवल से बड़ा चीज के लिए काम करो। लीडर हमेशा क्या करता है, विलीनेस। विलीनेस क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अभी तक हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं, एक आदमी मान लेता हूं कि एक नया आदमी है, प्लान सुना, उसको जब फॉलो हुआ तो उसके पास पैसा नहीं है। वो आदमी को मैंने विश्वास दिलाया, भाई आप आओ, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ काम करूंगा, मिल के आगे बढ़ेंगे। 3-4 लोगों मेरे को 12-13 हजार रुपए अरेंज करके दिया और पैसा देते समय
ने क्या बोला कि सर ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये मेरा पूरा परिवार का उम्मीद है। और यही उम्मीद के साथ तो लोग आता है ना। एक माँ अगर जेवर रख के बच्चों को पैसा दिया तो क्या उम्मीद लेकर कि कल ये बच्चा कुछ अच्छा करेगा, यस और नो। एक पिताजी अपना फटा हुआ गंजी पहनकर किसी से कर्जा करके भैंस बेच के गाड़ी बेच के अगर पैसा देता है तो कुछ उम्मीद लेकर, तो वो बोलता है सर ये मेरा सिर्फ पैसा नहीं समझ के, ये मैं पूरा परिवार को आपको उम्मीद दे रहा हूँ। वो लड़का को जब मैंने नेगेटिव लोगों से बचाया, उसको जब मैंने बिजनेस में ए से लेके डी तक सिखाया, उनको सुपर स्मार्ट सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम पर्ल रूबी सफायर एमराल्ड डायमंड, वो जिस दिन बनेगा जब पीछे बैनर पर उसका फोटो लगेगा, जब एंट्री टिकट पर भी उसका फोटो छपेगा, और जब वो स्टेज पर आएगा 5-10 हजार लोगों के बीच में, और जब वो 5,000-10,000 लोगों के बीच में उसको सम्मान मिलेगा और उसको हाथ में एक माइक दिया जाएगा, और जब वो लड़का बोलेगा कि दोस्तों आज से 5 साल पहले मैं एक नॉर्मल था, अगर मैं इस जगह पर आ गया हूं तो यहां तक लाने में निरंजन सर का हाथ है। अगर ये नाम आपका आ रहा है, अगर ये नाम उस व्यक्ति के मुंह से अगर ये नाम आपका आ रहा है, तो इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा लेवल वही है। ये यूनिवर्स क्लब तो कुछ दिन बाद फेंक जाएंगे, लेकिन ये लेवल जो है वो रुकने वाला। तो ये विलिंगनेस के लिए काम करता हूं। जब इस उद्देश्य से, इस भाव से जब हम किसी के साथ काम करेंगे तो लोग ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो आपका यूनिवर्स क्लब ये सब तो बता ही रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है, लीडर विलिंगनेस के लिए काम करता है। देखिए पूरे परिवार के साथ स्टेज पे सम्मान, और उसके परिवार भी जब आपका नाम लेगा, जैसे आज मेरे घर में हमेशा जब भी कहीं मम्मी से भी कभी बात करेंगे, सर कहाँ है, सर कहाँ है, इधर कभी आते नहीं, क्यों? क्योंकि सर मुझे जड़ से उठा के यहाँ पर खड़ा किया है। ये पैसा से लेवल से बड़ा सर का लेवल है कि नहीं है, जो एक इज्जत है। तो ये चीज के लिए काम कीजिए दोस्तों। सिस्टम के लिए ये लास्ट पड़ा है जो मैंने पहले भी बताया, स्पेंड से मनी कुछ खर्चा करना पड़ेगा। कुछ लूजर ऐसे लोग होंगे सिस्टम के लिए बोलेंगे नो मनी फॉर बिजनेस, हमारे पास पैसे नहीं, हम वर्कशॉप में कैसे जाएंगे, हम ट्रेनिंग में कैसे जाएंगे, हम टाई कैसे लेंगे, हम ड्रेस कैसे लेंगे, भूल जाएंगे। ऐसा लोग तो कभी बनेगा भी नहीं। देखिए स्मार्ट वैल्यू सबको मिला, स्मार्ट वैल्यू इसको भी मिला है बेचारे को, इसको भी मिला है, इसको भी मिला है, इसको भी मिला है, इसको भी मिला है। जुड़िए किसके साथ जाएगा लोग, किसके साथ जुड़ेगा बताइए, किसके साथ, किसके साथ? ये सिस्टम सबके पास एक ही है, सिस्टम में कोई अंतर नहीं है, सिस्टम सबके पास एक ही है। किसके साथ जुड़ेगा लोग बताइए, इसके साथ ना। तो आपके पास भी सिस्टम वही है, मेरे पास भी वही है, और लोगों के पास भी वही है। अगर आपके पास लोग नहीं आ रहे, आपका साथ लोग नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं कहीं आपने पहले चेंज आपको करना होगा। अगर ये चेंज आप करते हैं तो 100% आप इस बिजनेस में सफल होंगे। तैयार है? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको चेंज करना है। मैंने ऑलरेडी आपको एक बता दिया कि बिजनेस के अंदर में थोड़ा बदलाव आपको करना पड़ेगा, अपने सोच में करना पड़ेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरा ऑलरेडी स्लाइड का ओवर हो चुका है, क्योंकि आज